सरला के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटा बेटा रोहित था। घर में रोहित ही शादी के लिए कमारा बचा था। सरला उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। सरला की तलाश मोनिका नाम की लड़की पर जाकर खत्म होती है। मोनिका दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान भी लाने वाली थी, जिस वजह से सरला मोनिका को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन सरला अपनी बड़ी बहू कविता से कहती है, अरे बहू, जल्दी से काम कर ले, शाम को हमने मोनिका के लिए हार भी लेने जाना है और गहने भी तो देखने हैं उसके लिए। वो तो ठीक है सासू माँ, लेकिन आप छोटी देवरानी के लिए ही शॉपिंग करेंगी या अपनी बड़ी बहू को भी कुछ दिलाओगी? आखिर शादी तो हमारे देवर की है ना। तो जाकर अपने पति से मांग, नहीं तो अपने बाप के घर से लेकर आ। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ उगाया है? मैं तो अपनी सबसे छोटी बहू, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है और अच्छे घर से भी है, मेरे लिए खूब सारा दहेज ला रही है। मैं तो उसको ही सब दूंगी। तूने तो मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा जी, घर का सारा काम आपकी सेवा हम करें और आप कह रही हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है? वाह 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 वाह। कविता बहू, शादी ब्याह वाला घर है, बेकार का समय बर्बाद करने से बेहतर है कि सारी तैयारियां अच्छे से कर ली जाए। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल कैटरिंग वाले के पास जाना है। बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी आजकल असली नकली में फर्क ही क्या है, सब एक जैसा ही तो है। रहने दो सासू माँ, इस दिखावे की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर वालों ने हमें इतना तो देकर भेजा ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है पहन लेना। चल अब देर मत कर और मेरे साथ सुनार की दुकान पर चल। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सुनार की दुकान पर जाकर खरीदारी करने लगती हैं। तभी कविता की नजर वहाँ रखी पायल पर जाती है। वो अपनी सास से धीरे से कहती है, सासू माँ, ये पायल कितनी सुंदर लग रही है, प्लीज मुझे पायल दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चुप रह, जब देखो कुछ न कुछ